एक होम मेकर घर की नींव होती है। अगर वो ही होम मेकर जब बहुत सारी गलतियाँ करने लग जाए, जिससे कि उसकी एनर्जी और जो ऊर्जा होती है वो बर्बाद होने लग जाती है, तो फिर घर का क्या होगा? घर की फाउंडेशन का क्या होगा? तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि जो एक होम मेकर है जो कि 10 ऐसी गलतियाँ करती हैं जिससे कि उसकी पूरी लाइफ और फाउंडेशन, उसके घर की नींव हिल सकती है। और वो गलतियाँ क्या है, आज इस हम ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आपको भी कभी ऐसा महसूस होता होगा जब आप किसी फ्रेंड या पड़ोसन को देखती हैं और सोचती हैं कि ये दिन भर कितना कुछ कर लेती हैं और मैं तो कुछ भी ढंग से कर ही नहीं पाती हूँ, और जैसा पूरा दिन बस घर के काम करते करते निकल ही जाता है और फिर सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलता। पर उस दोस्तों आसपास भी वही 24 घंटे हैं, आपके पास भी और उनके पास भी, फिर भी वे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज एक जेंटल की समझेंगे कि ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से टाइम टू टाइम हम वेस्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो पाता है और ना ही कुछ कर पाते हैं। और ये वीडियो एंड में साथ एक ऐसा रूटीन शेयर करूंगी जिससे आप अपने शेड्यूल और लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो हम रोज करते हैं और हमसे समय छीन लेती हैं बिना हमें पता चले। सबसे पहले पॉइंट है कंपेयर करना बंद कीजिए। देखिए हर किसी की लाइफ अलग होती है। जब कोई जॉइंट फैमिली में रहती है तो वो न्यूक्लियर में कोई पास मैड होती है तो कोई पास नहीं होती है, तो दूसरे का रूटीन देखकर खुद को गलत ठहराना या गिल्टी फील करना ये सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी लाइफ के हिसाब से वेस्ट कर रही हैं, बस अब थोड़ा स्मार्टली प्लान करना है। और यही आके दूसरी गलती होती है, घर पे ही हूँ तो आराम से हो जाएगा वाली सोच। और ये ट्रैप है। दिन भर लगता है कि टाइम तो है, काम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, पर एक बड़ी गलती जो होम मेकर अक्सर कर देती है, काम को दिन भर खींचना। सुबह का काम होता है ना, वे सुबह को निपटा देना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि घर पर ही तो हैं, हम आराम आराम से कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। फिर क्या होता है, बर्तन सुबह के होते हैं लेकिन हम कभी चाय बनाने के बाद कर लूँगी, तो टीवी देखने के बाद कर लूँगी, फिर भी कर दूँगी, तो कभी फ़ोन पर बात करने के बाद। ऐसे ऐसे करते करते दोपहर हो जाता है और बर्तन भी सिंक में पड़े हुए होते हैं, झाड़ू पोछा का काम भी वहीं पर पड़ा रहता है, कभी ब्रेकफास्ट के बाद कभी लंच के बाद। ऐसे करते करते शाम खींच लेते हैं। इससे होता यह है कि काम कभी ख़त्म नहीं होता और पूरा दिन दिमाग में बस यही टेंशन लगी रहती है कि अभी ये काम बाकी है। लेकिन जब हम काम टाइम पर कर लेते हैं तो दिन हल्का लगता है और अपने लिए थोड़ा वक्त भी मिलता है। पर जब उस खींचते रहते हैं तो पूरा दिन भी स्ट्रेस में चला जाता है। और आप ऐसी गलतियाँ बोलकर भी ना कीजिए, और आखिर में हमें लगता है कि दिन भर काम किए जा रहे हैं पर सुकून का एक मिनट भी सुकून से नहीं मिल पा रहा है। हम होम मेकर्स को एक आदत होती है हर काम अपने हाथ से परफेक्ट करना। बच्चों से या हस्बैंड से मदद लेने में या तो हेजिटेशन होती है या लगता है कि हम वैसे नहीं करेंगे जैसे मैं करती हूँ। रिजल्ट ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हम हमारे ऊपर ले आती हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, टेबल सेट करना, ग्रोसरी अरेंज करना और डस्टबिन बाहर निकालना। दिन भर अकेले काम करते करते थकान इतनी बढ़ जाती है कि शाम तक पूरी एनर्जी जीरो हो जाती है। थोड़ा सा काम बांट देना, बच्चों को छोटे टास्क देना, हस्बैंड से एक दो काम में हेल्प लेना, इससे न सिर्फ लोड कम होता है बल्कि घर के सब मेंबर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी आता है। याद रखिए घर एक टीम की तरह चलता है और टीम का मतलब होता है कि हर कोई अपना रोल प्ले करे, सिर्फ एक ही मेंबर नहीं। हर काम अभी नहीं बाद में के चक्कर में टालना। कपड़े सुखाने का काम हो, फ्रिज साफ करना हो या रात का किचन पूरा
बंद करना हो, ये सब काम हम अक्सर सोच कर टाल देते हैं कि अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में ये देख लूँगी, फिर बाद में, या तो वह काम हम भूल जाते हैं। फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन ही नहीं करता किसी काम करने में। जैसे कपड़े वॉशिंग मशीन में पूरे दिन पड़े रहे तो उनमें से स्मेल आने लगती है, या फ्रिज का साफ करना ना हो तो 2 दिन टाल दिया हो तो अंदर ही अंदर कुछ खराब हो जाता है। ये छोटे छोटे पेंडिंग काम ही दिन के एंड में एक बड़ी सी लिस्ट बन जाते हैं और हमें लगता है कि काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन छोटे काम तुरंत निपटा देना चाहिए, हमारे लिए स्ट्रेस कम देता है और एक दिन एंड में हल्का फुल्का फील भी होता है। प्रॉपर डाइट लेना, फ्राइड स्वीट मसाले भरा खाना और पानी कम पीना। दिन भर के काम करते करते हम अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। समय जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, बस ये कप चाय बिस्किट खा कर शुरू अपना दिन का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब भूख लगती है तो हम या तो बचा हुआ खाना खा लेते हैं या फ्राइड और हैवी चीज़ें बना लेते हैं, समोसा, पकोड़े, पूरी, मसालेदार सब्जी। शुरू में तो लगता है कि वाह क्या मज़ा आ गया, लेकिन कुछ देर बाद पेट में हैवीनेस, नींद, एलर्जी और जो गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। पानी पीना भी दिन भर भूल जाते हैं। किचन में काम करते करते बालकनी में कपड़े सुखा रहे हैं पर 2 गिलास पानी पीने याद नहीं रहता। इसका इन्फेक्ट दिन में एंड के रिलीफ फील होता है। थकान, चक्कर, हेडेक, कभी कभी मूड भी ऑफ। घर चलाना एक मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप अपनी बॉडी को सही फ्यूल नहीं देंगे तो दिन के जो हाफ टाइम तक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी रखिए, लंच में बैलेंस्ड मील दीजिए, दिन भर पानी बोतल रख कर सिप सिप करके पीजिए। ये छोटी छोटी हैबिट आपका पेस और मूड दोनों को बेटर बना देती है। दिन भर का काम ख़त्म नहीं होता, सुबह से शाम तक किचन, लॉन्ड्री, सफाई, सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते पता ही नहीं चलता कि आधा दिन हिस्सा निकल गया। बच्चों की स्कूल की तैयारी, पति की ऑफिस की लंच पैकिंग, घर की सफाई, मार्केट का काम, ये सब करते करते एक पल के लिए भी खुद के साथ नहीं बैठ पाते, ना बालकनी में कपड़े के एक कप चाय शांति से पी पाते, ना अपनी पसंद का कोई छोटा सा काम करते। फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन चिड़चिड़ाने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है। सच तो ये है कि हम सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को सुकून भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना, 10 मिनट में अपने लिए निकालना, ये ज़रूरी है ताकि हम अपने लिए मुस्कुरा सकें और अपनों लिए के लिए पूरा दिल से रह सकें, अपने लिए एक रूटीन फिक्स बना सकें। जब अपना दिन किसी फिक्स रूटीन पर नहीं चल रहा होता है तो काम कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है क्लियर ही नहीं हो पाता है। आप ब्रेकफास्ट बनाते वक्त ही सोच रही होती हैं कि लंच में क्या बनाऊं, लंच बनाते बनाते याद आता है कि कपड़े अभी तक धोए ही नहीं, कभी बर्तन जल्दी हो जाते हैं तो कभी पोछा लेट हो जाता है, कभी कपड़े सुबह धोने थे तो दोपहर तक पीले बने जाते हैं। ऐसे में पूरा दिन प्लानिंग और सोचने में लग जाता है, काम करने में नहीं। सिंपल एक रूटीन बना लेना दिमाग क्लियर ही रहता है और काम में फॉलो में होता है। जैसे सुबह का टाइम सिर्फ किचन के लिए, दोपहर के लिए पहले सफाई के लिए, शाम को अपने लिए कुछ वक्त। रूटीन ना होने का मतलब होता है दिन भर छोटे छोटे टेंशन लेना, एंड में लगने लगता है कि पूरा काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है। किचन में टाइम का अंदाज़ा ना लगाना, हम होम मेकर्स का दिन सबसे बड़ा हिस्सा किचन में ही निकलता है। कभी कभी होता है कि एक सिंपल दाल चावल या रोटी सब्जी का लंच बनाने का प्लान होता है, पर किचन में घुसते ही पता चलता है बर्तन अभी सिंक में ही पड़े हैं, सब्जी काटने पर बोर्ड ढूंढने पड़ रहा है, या मसाले ख़त्म हो गए हैं तो उन्हें पीसना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे 10 मिनट का काम 2 घंटे में बदल देती है और हम सोचते रहते हैं तो आज तो सिंपल खाना था, फिर इतना टाइम क्यों लग गया। असल बात यह है कि जब किचन में टाइम का अंदाज़ा नहीं होता है तो काम स्लो हो जाता है। बीच में हम चाय बनाने में लगते हैं, फ़ोन के चेक करने लगते हैं या बच्चों को कुछ देने लग जाते हैं, वापस आने तक फ्लोर टूट चुका होता है। अगर हम कुकिंग से पहले एक प्लान बना लें कि इस रेसिपी में कितना टाइम लगेगा, उसकी पहले से ही एक
प्रिपरेशन करना, कौन सा काम पहले करना और कौन सा काम लास्ट में करना। तो मैं तो किचन में हाफ टाइम में काम निपटा जा लेती हूँ और बचा हुआ जो काम होता है वो बाद में निपट जाता है, जिससे कि आपका जो टाइम होता है आप अपनी फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूटीन दूंगी जो कि आपके डेली काम को आसान और मैनेजेबल बना देगा। एक रात का प्लान और अगले दिन का जो कि रात को डिसाइड होगा। रात में सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट बैठिए और घरेलू कामों की एक बेसिक लिस्ट बना लीजिए, जैसे झाड़ू, नाश्ता, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, बच्चों का काम आदि। अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है तो बिजली का बिल भरना, स्कूल में पीटीएम या सामान मंगवाना साथ ही साथ में लिखिए। मील का जो प्लान होगा वो बाद में एक लिस्ट बना लीजिए। दोपहर का नाश्ता और सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात के खाने का जो भी बनेगा वो इससे सुबह उठते ही आपका दिमाग क्लियर ही रहेगा। इस लिस्ट को देखकर आप अपना प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। क्लियर ही बहुत सारा जो टाइम आपका बच सकता है। जो सिर्फ सुबह जल्दी उठिए, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से उठिए। अगर आप 7 बजे उठती हैं तो आप आधा 1 घंटा पहले जो है उठिए और स्टार्ट कर दीजिए उठना हर आधे 1 घंटे पहले, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बिना बॉडी पर प्रेशर डाले। सुबह का पहला घंटा खुद को दीजिए। नाश्ता बनाने से पहले 1 कप चाय के साथ 10 मिनट अपनी प्लान की एक नई लिस्ट जो देखिए। शांति से शुरुआत कीजिए। दिन सुबह के काम जल्दी और फॉलो करके निपटाइए और जो भी काम है खींचिए मत। अपने सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव बनाइए, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इसलिए झाड़ू, पोछा, बर्तन, लौंडी जैसे काम एक साथ कंटिन्यू कर दीजिए। बीच में मोबाइल ना उठाइए। कॉल जो आती है ना बीच में, वो बिल्कुल भी रिसीव मत कीजिए जब तक अपना काम कर रहे हैं। मैंने कुछ बहुत से ऐसे बहनें देखी हैं जो कि उनका कॉल आता है तो वो घंटों घंटों बात करने में लग जाती हैं और बीच में जो है उनका काम रह ही जाता है। और मुझे पता है कि बहुत सी बहनों को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, मगर मैंने ऐसी बहुत सी मेरी बहनें देखी हैं जो कि काम पड़ा रहता है और वो जो है बात करने में लगी रहती है। मगर आप ऐसा कोशिश कीजिए कि बिल्कुल वैसा मत कीजिए। बात तो बाद में होती रहेगी, मगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उसको प्रोडक्टिव बनाना, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए समय निकालना ये बहुत ज़रूरी है। बात तो बाद में होती रहेगी, मगर एक तो स्पेशल जो हमारे दुश्मन हो गया है मोबाइल, क्योंकि हमारा मन करता है जैसे हम सुबह उठते हैं बस ही फ़ोन स्टार्ट कर देते हैं और टाइम कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो जितना जल्दी आप अपना काम निपटाएंगी उतना ही ब्रीथिंग होगी, स्पेस मिलेगा। चाय, नाश्ता और लंच स्मार्ट प्लानिंग से काम निपटाइए और टाइम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बचा रहेगा और 15-20 मिनट में सारा काम हो जाएगा। बच्चों को भी पसंद जो भी खाना हो आप उनका पसंद का खाना बनाइए, जिससे कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और काटना, छोंकना, उबालना आदि से कि जो भी काम है आप जो है अपने खाना पकाने के साथ करते रहिए। 5 हर काम को एक टाइम पर ब्लॉक मत कीजिए। पूरा दिन एक ब्लेयर मत बनाइए। जैसे सुबह 6 से 8 बजे तक की सफाई और नाश्ता, 9 से 10 बजे तक खाना बनाना, 1 से 2 बजे तक खाना पीना, थोड़ा आराम या मोबाइल का टाइम, 3 से 5 बजे तक बच्चों के काम, पढ़ाई या कुछ ऑनलाइन सीखना, 6 से 8 बजे से फैमिली टाइम, डिनर प्रिपरेशन। हर काम के बीच में से 10-15 मिनट का ब्रीथिंग टाइम भी दीजिए। 6 मोबाइल टाइम फिक्स कीजिए, वरना यही टाइम खा जाएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब देखने का टाइम तो 2 बार फिक्स कीजिए, एक दोपहर में, एक रात में। और बी ऑनेस्ट विद ओवर सेल्फ। जब आप काम चल रहा हो फ़ोन हाथ में ना लें। आप देखेंगे कि 1-2 घंटे ऐसे ही वापस मिल जाते हैं। साथ खुद के लिए टाइम फिक्स कीजिए। ये लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। दिन में सिर्फ 15-20 मिनट अकेले बैठिए किताब के साथ या शांति, अगर पॉसिबल हो तो 10 मिनट होगा या वो कर लीजिए। अपने लिए निकालिए। खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिनेस है और स्मार्टनेस है। और प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन सब कुछ मत करो, हर काम को रोज़ मत करना। लॉन्ड्री अल्टरनेट डे पर करो। हैवी क्लीनिंग हफ्ते में एक बार रखो। संडे मील प्रिपरेशन बना लो। कुछ चीज़ें चॉप करके फ्रिज में रख लो, कुछ मसाले रोस्ट करके रख लो। कभी कभी कुछ प्लान के मुताबिक नहीं, गिल्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई मेहमान आ जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए या बस मूड ना बने तो खुद को आराम दीजिए। रूटीन रिजल्ट नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपके कंफर्ट के हिसाब से। सोचने वाली बात यह है कि काम तो सबको करना ही है, पर अगर आप उन्हें स्मार्ट रूटीन के साथ करेंगी तो एक स्ट्रेस और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। आपका हर को कंट्रोल होगा, ना कि दिन
के भरे घिसटना पिटना हो पड़ेगा, क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं घिसते रहते हैं और ऐसा लगता है काम ख़त्म ही नहीं होता। आज से एक ही सिंपल नोटबुक से अपना प्लान करना शुरू कीजिए, देखिए कि कैसे आपका दिन बदल जाता है। दोस्तों, यही छोटी छोटी गलतियां शायद आपको नॉर्मल लगती हैं, पर यही आपके दिन का फ्लो को बिगाड़ देती हैं, आपकी एनर्जी को लेवल को नीचे ले जाती हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लें और अपने रूटीन में छोटे छोटे चैलेंज लाएं तो दिन कितना स्मूथ, ऑर्गेनाइज और पीसफुल हो जाता है ना। तो आपको खुद फील होगा घर संभालना सिर्फ काम करना नहीं होता, एक आर्ट है। अगर आप अपने काम को संभालना उस आर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए अपने दिन को प्लान कीजिए और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखिए। थोड़ा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं साथ ही साथ बता रही हूँ कि मौसम आजकल बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। जैसे कि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे ना, तो मैं बाहर सुखा ही नहीं पाई क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने ही वहाँ पर एक रस्सी बांधी थी, जिससे कि ऊपर जो सारे जो कपड़े वगैरह थे वो वहाँ पे सुखा दिए थे। और तो आपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कौन सा चैलेंज शुरू करेंगे? और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। और बहुत सारा जो है भी मैंने आपको सिखाया है, जो भी मतलब गलतियाँ करते हैं और हम अपने आप को जो गिल्टी फील करते हैं, और जो भी कुछ है आप इस वीडियो से ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को कुछ भी मिला हो वीडियो से तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो मैं ब्लॉग में आपको बताती चल रही हूँ कि मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ आज जो डीप क्लीनिंग की थी अपने घर की, तो चादर वगैरह बेडशीट वगैरह मैंने जो है धोई थी, तो वो ही मैं बेड शीट को बिछा रही हूँ। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।